गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम फिर से उपस्थित हैं नए वीडियो में और टॉपिक हमारा वही एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन के हम 11 वीडियो पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा ये वीडियो है वो अगला वीडियो है। सेशंस में हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है। एल्डोल कंडेंसेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन है क्या कि जब एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिनमें हमारा क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस या एल्कली के प्रेजेंस में वो सेल्फ कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। तो इस जब एल्डोल का बनना ही क्या कहलाता है, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमें प्रेजेंट होना चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम अवश्य ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं होगा। जो क्लियर कर ध्यान दें कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन हम ले रहे हैं उनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना आवश्यक है। अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंसेशन करके हमारा एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम क्या कहेंगे, एल्डोल। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। अगर ये एल्डोल जो बना था, अगर इसको हम हीट कर देते हैं, तो क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो देखें यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बात करें यहाँ पर, हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, दूसरी बात करते हैं एस्टेल्डिहाइड की, दूसरा करते हैं एसीटोन की, और हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की। तो देखें यहाँ पर इनमें हमें देखना है किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे देखेंगे, तो देखिए इसमें हमारा एक ही कार्बन है। वो कार्बन कौन सा है, ग्रुप वाला है, ग्रुप के साथ प्रेजेंट है। यही पूरा कीटोनिक ग्रुप है, ये पूरा कीटोनिक ग्रुप है। इसके बगल में कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन नहीं है, और जो कोई भी कार्बन नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। इसमें बात करते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये, और फंक्शनल ग्रुप के बगल में हमारा क्या है, ये कार्बन है। ये क्या कहलाएगा, अल्फा। और अल्फा कार्बन पर कितने हैं, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें बात करते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बगल में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। दैट मीन्स इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए बात करते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला ये हमारा अल्फा है। अल्फा है, इसमें देखिए हाइड्रोजन है क्या, तो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट होने, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो हमें पता है कि कौन सा हमें शो करेंगे, या तो एस्टेल्डिहाइड शो करेगा या तो हमारा एसीटोन शो करेगा। ये इस प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन हमारे क्या करेंगे, हमारा कंडेंसेशन शो करेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन शो करेंगे, और जो कहलाएगा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन।
तो एल्डोल कंडेंसेशन से हमें क्या बनता है, कहते हैं क्या कि हमें कहा गया कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और वो डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में या डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे कहते हैं एल्डाल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे कीटोल का निर्माण होता है। तो देखें यहाँ पर किस तरह से, अगर हम ये ले लें एल्डिहाइड ले लें एस्टेल्डिहाइड, कंडेंसेशन होना है तो कंडेंसेशन के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, 2 मॉलिक्यूल उपस्थित होना आवश्यक है। तो 2 मॉलिक्यूल हम दिखाएंगे और ये क्या है, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। NH की उपस्थिति दिखा दें सीधे, यहाँ पर हम दिखा दें, बेस दिखा दें सीधे, NH की उपस्थिति में दिखा दें, बेस है OH- दिखा सकते हैं या NH दिखाएं। तो क्या होगा, ये हमारा जो है ये हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा CH3 COH H CH2 CHO, यही हमारा क्या है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और जिसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही क्या कहते हैं, हम एल्डोल नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल बन गया। कितने मॉलिक्यूल यूज हुए थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड क्यों लिया है, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो सेल्फ कंडेंसेशन करके क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, जिसको कहते हैं एल्डाल। अगर इस एल्डाल को हम हीट करें, अगर हम एल्डाल को हीट करें तो क्या दे देता है वो हमारा, इसको हम ओपन करके अगर रखें, अगर हम इसको ओपन करके रखें इस तरह से, तो क्या देगा, हीट करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, -H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। यही हमारा क्या है, ये क्या है, अल्फा बीटा, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये हमारा जो है क्या कहलाता है, क्रोटोनेल्डिहाइड होता है। इसका पर्टिकुलर नाम देखें तो क्या कहेंगे, क्रोटोनेल्डिहाइड। तो कहा गया क्या कि जब हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसका हम क्या कराएं, सेल्फ कंडेंसेशन करा दें। अगर सेल्फ कंडेंसेशन करा देते हैं तो हमारा क्या है, वो हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है और कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे कहते हैं एल्डाल। तो एल्डाल की बात तो यहाँ तक खत्म हो जाती है, यही हमारा एल्डाल है। कौन सा, बीटा है, अल्फा, सॉरी यहाँ पर गलत है, सॉरी, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, यही क्या कहलाता है, एल्डाल। लेकिन कहते हैं अगर इसको एल्डाल को हीट किया जाए तो हमारा क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देगा, जिसका नाम होगा क्रोटोनेल्डिहाइड। इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन ले लें, एसीटोन ले लें 2 मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल एसीटोन ले लेंगे हम, तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से दिखाएं, CH2
H और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, यहाँ पे लिख सकते हैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में इसको कंडेंसेशन कराया गया तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये कौन से हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। अब जब हम इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, ये CH3 COH CH3 CH2 CO CH3। तो हम ये बात करें, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, तो क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम कहेंगे कीटोन। अगर जब इसको हम हीट कर दें H2O निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CO और ये CH3, ये क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड का मिला हो जाएगा। तो ये कहा गया कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सेल्फ कंडेंसेशन करके हमारा क्या बनाते हैं, एल्डाल और कीटोन का निर्माण करते हैं। अब अगर इसकी हम मैकेनिज्म की बात करें, कि एल्डाल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म किस प्रकार से कंप्लीट होती है, क्योंकि एल्डाल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एल्डाल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ एल्डाल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ एल्डाल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रेजेंट है, कि दो हमारे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हमारा क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। इनके साथ हमको रिएक्शन का दिखाना है, इनके साथ हमको मैकेनिज्म कंप्लीट करना है। तो मैकेनिज्म कंप्लीट करना है हमको, तो देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो स्टेप हम दिखा दें, NaOH को दिखाएं। NaOH क्या होता है, आयोनाइज होता है किसमें, Na प्लस OH माइनस। अब जो हमारी ये एस्टेल्डिहाइड है, जो ये हमारा बेस है, क्या करेगा, बेस हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा। तो ये हाइड्रोजन लेगा, तो इस तरह से ये निकलेगा और ये हमारा ये इसको ले लेगा। तो क्या बनेगा CH2 माइनस यहाँ पर COH और निकल गया माइनस H2O निकल गया। और ये जो हमारा है, ये हमारा क्या शो करेगा, ये इनोलेट शो कर लेगा। ये इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पर H, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, इनोलेट बना गया, इनोलेट बन गया। इसको ब्रैकेट बंद करें या ना बंद करें, इनोलेट बन गया। अब जो हम सेकेंड स्टेप में बात करेंगे हम, तो हमारा क्या है, एस्टेल्डिहाइड है।
प्लस जो ये हमारा इनोलेट है ये अटैक करेगा। तो ये इनोलेट जो है अटैक करेगा इस तरह से। जब अटैक होगा तो किस तरह से जुड़ेगा ये CH3 CO माइनस H CH2 CHO बन गया। इस तरह से इसमें अटैक किया गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा CH3 CO माइनस H CH2 CHO प्लस ये जो हमारा है जो वाटर निकला था वो वाटर से क्या ले लेगा H+ लेगा। ये H+ लेना है इसको। तो क्या होगा इस तरह से निकलेगा ये। और ये हमारा कहाँ पर ये जैसे है ये यहाँ से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये CH3 CHOH CH2 CHO प्लस OH माइनस। जिस तरह से बेस यूज हुआ था उसी तरह से बेस बन गया। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। तो क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसी को कहते हैं क्या एल्डॉल। इस तरह से हमारी ये मैकेनिज्म एल्डॉल कंडेंसेशन की कंप्लीट होती है। तो एल्डॉल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म के लिए हमें इसी प्रोसेस करने होते हैं। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है मतलब जो बेस है बेस को एनालाइज करके दिखाने में जो बड़ा हुआ है वो बेस Na+OH माइनस में एनालाइज होगा। और जो हमारी बेस है क्या करता है बेस का नेचर क्या होता है कि वो हमारा प्रोटॉन को लेना चाहता है। तो प्रोटॉन लेगा तो हमारा क्या बन जाएगा हमारा कार्बन आयन बन जाएगा। और कार्बन आयन जो है वो क्या करेगा रेजोनेंस करेगा जिसे कहते हैं इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। अब जो हमारा ये है इनोलेट है वो हमारा सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा एल्डॉल का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से हमारा एल्डॉल कंडेंसेशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैकेनिज्म है इस तरह से हमारी कंप्लीट होती है। तो एल्डॉल कंडेंसेशन को हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से ये मैकेनिज्म हमारी कंप्लीट होती है।